भूत प्रेत निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे श्री हनुमान जी के ये 5 बातें जिसका ज्ञान आपको अवश्य होना चाहिए, वरना आप जिंदगी भर पछताते रहेंगे। हर इंसान अपने जीवन में बहुत सारी गलती करता है। जब भी उसका सीखने का वक्त आता है तो वह एक दायरा बना लेता है और फिर उसी दायरे में रहकर सीखता है, इसलिए वह कम अक्ल का रह जाता है। आपके साथ कभी न कभी ऐसा जरूर हुआ होगा। आप कभी न कभी ऐसा जरूर सोचते होंगे कि ये मुझसे छोटा है, ये मुझे क्या सिखाएगा, इसका तो धर्म अलग है, इससे मैं क्या सीखूंगा। या फिर आप कभी ना कभी ये जरूर सोचते होंगे, इसकी औकात क्या है, इसकी औकात क्या है जो मुझे सिखाएगा। इसलिए आप में अक्ल की कमी हो जाती है और आप कम अक्ल के इंसान बन जाते हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं श्री हनुमान जी के 5 ऐसे गुणों के बारे में जो हर इंसान के अंदर जरूर होना चाहिए। पहली जो सबसे बड़ी सीख है वो हमें श्री हनुमान जी के जिंदगी से ही मिलती है। वो यह है कि बड़े लक्ष्य बनाओ और उसे हासिल करके दिखाओ। आप सभी याद कीजिए, जब आप छोटे थे और कोई भी व्यक्ति आपसे प्रश्न पूछता था कि बड़े होकर आप क्या बनना चाहोगे, तो आप उसे बड़े प्यार से जवाब देते थे, बड़े होके मुझे पायलट बनना है, इंजीनियर बनना है, डॉक्टर बनना है या फिर कलेक्टर बनना है। लेकिन अब आप अपने आप से प्रश्न कीजिए, क्या आज भी आप वही बनना चाहोगे जो आप बचपन में कहा करते थे। हनुमान जी के जीवन से हम यह सीखते हैं कि जीवन में हमेशा बड़े लक्ष्य बनाओ, उस लक्ष्य को हासिल करके भी दिखाओ। श्री हनुमान जी जब छोटे थे तो उन्हें दूर पास पर एक चमकती हुई चीज नजर आई, जो कि वह चमकती हुई चीज एक सूरज था और हनुमान जी को लगा यह कोई मीठा फल है और वो उस फल को खाने के लिए दौड़ पड़े। तभी इंद्र जी ने उन्हें रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो नहीं रुके और श्री हनुमान जी ने उसे अपने मुंह में ले लिया। इसका मतलब हनुमान जी जब छोटे थे तो भी वो बड़ा लक्ष्य बनाते थे और उसे हासिल करके दिखाते थे। जब सीता जी को सब लोग ढूंढने के लिए आगे बढ़ रहे थे तो सामने एक बहुत बड़ा समुद्र आ गया था। उनके साथ के बहुत सारे लोग हार मान गए थे। बहुत सारे लोग तो ये भी कहने लगे थे कि अब हमें सीता जी नहीं मिलेंगी, हमें वापस चल देना चाहिए। लेकिन उस समय भी हनुमान जी ने हार नहीं मानी। उन्होंने उस समंदर को भी पार किया और सीता को ढूंढ निकाला। जब श्री लक्ष्मण जी मूर्छित हुए थे तब भी यही हुआ था। वैद्य ने कहा था कि संजीवनी बूटी से ही लक्ष्मण ठीक हो सकते हैं, लेकिन साथ ही साथ ये भी कहा था कि संजीवनी बूटी मिल पाना असंभव है, क्योंकि वह हिमालय पर है, जो सिर्फ एक रात में उस जड़ी बूटी को लाना असंभव है। उस वक्त सिर्फ हनुमान जी ही थे जिसने असंभव कार्य को भी संभव करके दिखाया था। जब वह हिमालय पहुंचे तो उन्हें जड़ी बूटी नहीं मिल रही थी और इसलिए उन्होंने पूरा का पूरा हिमालय पर्वत ही वैद्य के सामने लाकर रख दिया। इसलिए श्री हनुमान जी कहते हैं, इस सीख को अपने जीवन में उतार लीजिए। हमेशा बड़े लक्ष्य बनाओ और उस लक्ष्य को हासिल करके दिखाओ। नंबर 2, संवाद की कला को बेहतर बनाएं। दूसरी चीज जो हमें श्री हनुमान जी से सीखने को मिलती है वह है संवाद की कला। इसका मतलब किसी भी इंसान से बातचीत कैसे करना है। लेकिन अब आप कहेंगे कि इसमें सीखने की क्या जरूरत है, ये तो हमें पहले से ही आता है। लेकिन सिर्फ बात करने को ही संवाद करना नहीं कहते हैं। संवाद करने का मतलब होता है कि इंसान से हमें कैसी बात करना चाहिए। जब हनुमान जी पहली बार लंका पहुंचे थे तो उनकी सबसे पहली मुलाकात विभीषण जी से हुई थी। विभीषण
राक्षस जात का था, लेकिन उसके बाद भी श्री हनुमान जी से उन्होंने विनम्र पूर्वक बात किया, क्योंकि उन्हें पता था कि विभीषण राम के भक्त हैं और वो बहुत ही अच्छे इंसान हैं। बाद में जब हनुमान जी सीता माता के पास पहुँचे तो उन्होंने बताया कि श्री राम जी ने उन्हें ढूंढने के लिए भेजा है, लेकिन सीता जी ने उनकी बात पर विश्वास नहीं किया, उन पर शक किया, उन्हें बुरा भला कहा और कहा कि ये रास्तों की कोई चाल है। और इस बात से भी हनुमान जी को गुस्सा नहीं आया और वो परेशान भी नहीं हुए। उन्होंने बहुत ही विनम्रता के साथ सीता जी से बात की, उन्हें अपना परिचय दिया और जो शक सीता जी को था उस शक को दूर करने के लिए श्री राम के द्वारा दी गई अंगूठी को सीता जी को दिया। यहाँ पर संवाद का बहुत ही बड़ा रोल है। लेकिन जब हनुमान जी रावण से मिलने पहुँचे तो वहाँ पर कुछ और ही संवाद था। वहाँ पर हनुमान जी ने उन्हें शक्तियों का परिचय दिया। जो रावण हनुमान जी को सिर्फ एक वानर समझ रहा था, हनुमान जी ने बता दिया कि उनके अंदर कितनी शक्ति है। इसलिए आपको भी अपने जीवन में पता होना चाहिए कि आपको कब, कैसे और किस प्रकार से बात करनी चाहिए। नंबर 3, निरहंकारी बने। तीसरा, जो श्री हनुमान जी का सबसे बड़ा गुण है वो हर इंसान के अंदर होना चाहिए, वो है निरहंकारी बने। इसका मतलब आपके अंदर अहंकार नहीं होना चाहिए। आज यदि जीवन में कुछ थोड़ा सा भी पा लेते हैं तो उससे हमें अहंकार हो जाता है, हम दूसरों को अपने से छोटा समझने लगते हैं। श्री हनुमान जी चाहते तो रावण को स्वयं ही मार सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने पूरी लंका को जला दिया, लेकिन रावण को नहीं मारा, क्योंकि वो श्री राम का आज्ञा का पालन कर रहे थे। और एक घटना है जिससे हनुमान जी से निरहंकार होने का पता चलता है। जब हनुमान जी लव और कुश से लड़ने के लिए गए थे तब उन्हें पता चल गया था कि दोनों बालक श्री राम के संतान हैं, इसलिए उन्होंने युद्ध नहीं किया और खुद को लव और कुश के हाथों बंदी बनवा लिया। इसलिए आप जीवन में कितने भी बड़े हो जाएं, आपके पास कितनी भी ताकत आ जाए, आपको पता होना चाहिए कि ताकत का इस्तेमाल आपको कब और कहाँ करना है। आपको जीवन में कभी अहंकारी नहीं बनना है। और नंबर 4, स्वभाव से ह्यूमर रखें। श्री हनुमान जी के जीवन की चौथी सबसे बड़ी सीख है जो हर इंसान के अंदर ह्यूमर का होना बहुत जरूरी होता है। हनुमान जी हमेशा कुछ ना कुछ करते रहते हैं जिससे माहौल खुशनुमा बना रहे। लेकिन आप सोच कर देखिए, आपके आसपास में जो लोग रहते हैं वो हमेशा कोशिश करते हैं कि माहौल कैसे खराब किया जाए और वो पूरी कोशिश करते हैं, लेकिन दुनिया के जितने भी महान लोग होते हैं उनके अंदर में ये गुण अवश्य होता है। नंबर 5, लक्ष्य मिलने तक विश्राम ना करें। हनुमान जी की 5वीं सबसे बड़ी सीख है कि आपको जब तक लक्ष्य ना मिल जाए तब तक आप विश्राम ना करें। हनुमान जी जब समुद्र को पार करने के लिए आगे बढ़ रहे थे तो मैनाक पर्वत ने उनसे निवेदन किया था कि आप थोड़ी देर यहाँ पर आराम कर लें, लेकिन हनुमान जी ने मना कर दिया और कहा कि जब तक मैं अपने लक्ष्य को प्राप्त कर नहीं लेता तब तक मैं आराम नहीं करूँगा। हमें भी अपने जीवन में इस सीख को जरूर सीखना चाहिए कि जब तक हमारा लक्ष्य प्राप्त ना हो जाए तब तक हमारे अंदर आलस्य और आराम की भावना नहीं आनी चाहिए। एक बार फिर से इन गुणों को ध्यान से देखें और उन्हें अपने जीवन में अपनाएं। हमेशा बड़ा लक्ष्य बनाएं और हासिल करें। संवाद की कला को बेहतर बनाएं। निरहंकारी बने। स्वभाव में ह्यूमर रखें। लक्ष्य मिलने तक विश्राम ना करें।